सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा केथी सुलेवान। और केथी सुलेवान से आप याद रख सकते हैं ये अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी। फिर एक गोदरेज ग्रुप की नई एमडी सीईओ कौन बनी? तो आंसर होगा निसाबा गोदरेज। फिर एक किसने कर्म भूमि पोर्टल को लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। आईटी प्रोफेशनल्स जो वापस राज्य में लौट रहे हैं उन्हें राज्य की आईटी कंपनी से जोड़ने के लिए। फिर एक किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो कर्नाटक सरकार ने करा था सबसे पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी कर दिया था। कक्षा 5वीं तक जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। फिर एक के संजीता चानू को डोपिंग उल्लंघन आरोपों से मुक्त कर दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है इनका संबंध किस खेल से है? वेटलिफ्टर हैं ये। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बुडापेस्ट, हंगरी में। फिर एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी? तो आंसर होगा 29%। फिर एक उपन्यास, एक नॉवल है अ बर्निंग, ये किसने लिखा है? मेघा मजूमदार ने लिखा है इसको। अच्छा, एक मजूमदार से नाम आपने और सुना होगा, कृष्णेंदु मजूमदार, ये बाफ्ता के अध्यक्ष बने थे। और एक जयदीप मजूमदार भी नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने थे ये। फिर पियरे कुरुनजीजा का निधन हो गया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? बुरुंडी के, जिसकी कैपिटल है गिटेगा, करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। फिर है कार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी है, तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। फिर किस देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया? तो अमेरिका में, और उनका नाम क्या है? जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। बढ़ते आगे। फिर किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा संजीता चानू को, वेटलिफ्टर हैं ये, मणिपुर से हैं। फिर हैशटैग मीटू नाम की बुक को लॉन्च किया, इसके लेखक कौन है? करण पुरी है। फिर 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। फिर ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर के 2023 में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो न्यूजीलैंड के साथ मिलकर के। फुटबॉल की बात है तो फीफा का हेडक्वार्टर याद रखो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटो हैं। फिर स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत का स्थान रहा क्या? 77 स्थान रहा है। टॉप में ब्रिटेन है 27% हिस्से के साथ। और जितने भी भारतीय हैं उनका जो स्विस बैंक में हिस्सा है वो है 0.06%, और उसके साथ वो 77 नंबर पे आते हैं। फिर रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको अभी स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी मिला था। और स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी बनाई है। फिर मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की त्रिपुरा की सरकार ने। फिर मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होंगी? क्लेयर कोनोर, ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है। वैसे अभी तो आपको पता है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो कुमार संगाकार हैं, और ये पिछले साल पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष भी बने थे इसके। फिर महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार को। फिर एनटीपीसी ने किस देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता किया था? तो माली में। माली की कैपिटल है बमाको। और इससे पहले इसी तरह से इसने टोगो गणराज्य के साथ भी समझौता किया था 285 मेगावाट सोलर पार्क बनाने के लिए। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, लोकसभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उत्पल कुमार को। फिर जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अतनु कुमार दास को, ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ भी है। फिर किसने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ये वैसे तो ब्रिटेन से हैं लेकिन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये याद रखना ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। फिर पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी गुजरात में, और इसको ऑपरेट करेगी स्पाइस जेट। फिर भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, डॉक्टर एसआई पद्मावती। फिर काउकास 2020 अभ्यास में शामिल होने से किस देश ने मना कर दिया? तो भारत ने मना कर दिया।
आपको पता है रशिया में होने वाला था ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज है, मतलब काफ़ी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत ने कहा कि भैया जिस भी मैत्री अभ्यास में पाकिस्तान और चाइना की सेना शामिल होगी हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर है किनका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी इनका जन्मदिन होगा 17 सितंबर को। तो ये सेवा सप्ताह मनाया जाएगा 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक। सितंबर को हम पोषण माह के रूप में भी मनाते हैं। फिर है भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी किस देश में? चाइना में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो मुस्तफा अदीब बनेंगे। अभी आपको याद होगा अगस्त के महीने में विस्फोट हुआ था वहां पे एक बंदरगाह में, उसके बाद हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था। लेबनान की कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। फिर है फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड की विजेता कौन सा देश रहा? तो दोनों देश रहे, भारत और रशिया संयुक्त रूप से। फिडे का हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको। और इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। फिर द कोएलिशन ईयर नाम की बुक को अब लिखा था, ये पिछले साल लिखा था प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी अभी इनका निधन हो गया, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे ये हमारे। फिर एक किसने टूर डे फ्रांस साइकिल कंपटीशन रेस जो है उसको जीत लिया? तो अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने। बढ़ते हैं आगे। तो स्टडी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है BMW ये किस देश की कंपनी है? तो आंसर होगा जर्मनी की। फिर जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन ने। इनको इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, और भारत रत्न भी मिल चुका है इनको, 1999 में मिला था। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा अभी एक नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम भी न्यूज में था जिनको लिटरेचर में मिला था नोबेल पुरस्कार 2017 में, उनका नाम है काजुओ इशिगुरो। उनका नाम क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी उन्होंने एक नॉवेल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। फिर है ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये हमने मनाया है 18 जून को। और ऑटिस्टिक से याद रखो एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी मनाते हैं हम 2 अप्रैल को, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। फिर है वीडियो KYC शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। और आप जानते हो ना कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO कौन है? उदय कोटक है। और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे ये। अच्छा वीडियो KYC को अभी ICICI बैंक ने भी शुरू कर दिया, पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने करा, फिर ICICI बैंक ने भी कर दिया। फिर सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? लखनऊ UP में। सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1990 में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा। अब इसके नए डायरेक्टर भी बने थे, कौन? देवेंद्र कुमार सिंह। फिर JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सुनील छेत्री और सौरव गांगुली। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, तो आंसर करना ऋषभ पंत। फिर है RBI के गवर्नर का नाम बताओ, वर्तमान गवर्नर का? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं ये। अच्छा RBI के पूर्व गवर्नर काफी मैंने आपको बताया है, उनका नाम है उर्जित पटेल, क्योंकि अभी इन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम, चलो आप उस बुक का नाम बताओ, उस बुक का नाम क्या है जो उर्जित पटेल ने लिखी है? और वैसे अभी आपको याद होगा उर्जित पटेल को ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष भी बनाया गया। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है वडोदरा गुजरात में। और आपको पता होगा विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया था, मर्ज हो गए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया और MD CEO संजीव चड्डा है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन होती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा से याद होगा अभी इसने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल भी बना लिया था। फिर एक कोयला मंत्री कौन है हमारे? प्रहलाद जोशी हैं, धारवाड़ कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र है इनका। अभी सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था इन्होंने। ये तो है प्रहलाद जोशी। एक प्रहलाद सिंह पटेल भी है, पर्यटन व संस्कृति मंत्री है। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को मनाते हैं हम, और इस बार की थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। बढ़ते आगे। तो अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है अभी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, ये कब मनाया था हमने? 24 दिसंबर को मनाते हैं। और इसकी इस बार की थीम रही थी ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रेवियंस डिस्प्यूट रेड्रेसर। ये तो हो गया नेशनल कंज्यूमर डे। एक वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी होता है जो 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया हमने, और इसकी थीम थी वी टुगेदर। एक भारतीय प्रवासी दिवस भी होता है जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, ये 3 दिसंबर को मनाया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया, और 5 दिसंबर को एक इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे भी मनाया जाता है। अच्छा मृदा यानी कि सॉइल से एक और डे आपको याद आता होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड डे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ये 19 फरवरी को मनाया था हमने।
फिर है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। फिर है राष्ट्रीय गणित दिवस, ये 22 दिसंबर को मनाते हैं हम। महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन जी, उनके जन्मदिन को मनाते हैं। एक वर्ल्ड मैथ डे भी होता है जो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, 14 दिसंबर को मनाया। फिर है गुड गवर्नेंस डे, ये हमने मनाया 25 दिसंबर को, अटल जी के जन्मदिन को। फिर है राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर को मनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती को। फिर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया था हमने, जिसकी थीम क्या थी? 75 ईयर ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी, और इनके पास एक और मंत्रालय है, ये आवास व शहरी मामलों के मंत्री भी यही है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना, इसे शेयर कर देना। और हाँ, खबरी एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे इन सबके ऑडियोज भी आपको मिलेंगे, तो वो ऑडियोज आप जरूर सुना करें। खबरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, वहां पे क्रिक एग्जाम सर्च करें, अपना चैनल आएगा और वहां पे आप फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो का बटन आएगा और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऑडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वो आपको जरूर से सुनना है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। बाकी हम इनको कल देखते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।